बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू टीवी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही अच्छी खबर शेयर करूँगा उम्रा के मुतल्लिक़ कि सऊदी अरेबिया ने 4 अक्टूबर 2020 से उम्रा ओपन कर दिया है, उम्रा खोल दिया है। वो सारी खबर आपके साथ शेयर करता हूँ कि 4 मराहिल में उम्रे की इजाज़त दे दी गई है। 4 अक्टूबर बरोज़ इतवार 2020 से उम्रा ओपन कर दिया गया है। इस खबर की सारी तफसीलात आपके साथ अभी शेयर करता हूँ कि मरहलावार किस तरह इसको खोला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। तो चलते हैं खबर के मुतल्लिक़ कि वज़ारत हज ने किस तरह इसका ऐलान किया है। सऊदी अरब ने इतवार 4 अक्टूबर 17 सफ़र 1442 से उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त देने का ऐलान किया है। उम्रा मरहलावार बहाल किया जाएगा और अंदरून मुल्क से सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रा की इजाज़त होगी। सऊदी खबरसां अदारे एसपीए के मुताबिक वज़ारत दाखिला के अहदेदार ने मंगल को बयान में कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों की जानिब से उम्रा ज़ियारत की अदायगी की इजाज़त की आरज़ू नए कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र सऊदी क़यादत ने उम्रा और ज़ियारत की मरहलावार तरजीही बुनियादों पर इजाज़त दे दी है। ज़रूरी हिफाजती पाबंदी के साथ उम्रा और ज़ियारत की जा सकेगी और उम्रे की अदायगी और मस्जिद नबवी की ज़ियारत 4 मरहलों पर दी जाएगी। पहला मरहला इतवार 4 अक्टूबर 1442 17 सफ़र 1442 हिजरी से शुरू होगा और उसमें अंदरून मुल्क से सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रे की इजाज़त होगी। रोज़ाना 6000 उम्रा ज़ायरीन मस्जिद एहराम जाने का मौका दिया जाएगा। इस मौके पर जो हिफाजती तदाबीर है उनकी पाबंदी भी कराई जाएगी। दूसरे मरहले की शुरुआत 18 अक्टूबर 2020 यकम रबीउल अव्वल 1442 से होगी। इसके तहत सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रा और ज़ियारत और नमाज़ों की इजाज़त भी होगी। रोज़ाना 15,000 उम्रा ज़ायर और 40,000 अफराद मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर सकेंगे। इस मौके पर भी हिफाजती तदबीर का अहतमाम बड़ी सख्ती से किया जाएगा। इसके अलावा मस्जिद नबवी की गुंजाइश की 75% तक नमाजों को भी इजाज़त होगी। तीसरे मरहले की शुरुआत 1 नवंबर 2020 15 रबीउल अव्वल से होगी। इसी दौरान सऊदी शहरियों और मुल्कत के अंदर और बाहर से गैर मुल्कियों को उम्रा की ज़ियारत और नमाजों की इजाज़त होगी। यानी कि तीसरे मरहले में जो बाहर से लोग हैं वो भी आ सकेंगे। इसका सिलसिला कोरोना की वबा के खात्मे या उसका ख़तरा ख़त्म हो जाने के रस्मी ऐलान तक किया जाएगा। इसके तहत रोज़ाना 20,000 ज़ायर उम्रा कर सकेंगे और 60,000 को मस्जिद हराम में एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज अदा करने का मौका मिलेगा। इसी तनासब से मस्जिद नबी में भी हिफाजती तदाबीर के साथ नमाजें अदा की जाएंगी। बैरून मुल्क से उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त तरजीही तौर पर दी जाएगी। ऐसे मुल्कों के बशिंदों को उम्रा और ज़ियारत के वीज़े जारी किए जाएंगे जिनके बाबत यानी कि वज़ारत सेहत ये फ़ैसला देगी कि वहाँ कोरोना वायरस की वबा किस हवाले से कितना ख़तरा है और कितना ख़तरा कम होगा। वो ये सारा सिलसिला जो है महकमा सेहत बताएगा, तो उस मुल्क के लोगों को उसी तरह इजाज़त मिलेगी। चौथे मरहले के तहत सऊदी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और मुमलिकत के लोगों को उम्रा, ज़ियारत और नमाज़ों की 100% इजाज़त होगी। ये इजाज़त उस वक्त दी जाएगी जब मुतल्लिका हुकाम वबा के ख़तरात ख़त्म हो जाने का फ़ैसला कर लेंगे या वज़ारत हज इत्तमरना ऐप के ज़रिए उम्रा, ज़ियारत और नमाज के अमल को मुनज़्ज़म करेगी। इस हवाले से वज़ारत सेहत और मुतल्लिका हुकाम के मुक़र्रर करदा जो सेहत व ज़वाबित हैं उनके पैमाने को नाफिज किए जाएंगे। और वज़ारत दाखिला ने उम्रा, नमाज और ज़ियारत करने वालों से अपील की है कि वो हिफाजती तदाबीर की सख्ती से पाबंदी करेंगे और समाजी फ़ासला रखेंगे, मास्क और दूसरी इस तकसीम होने वाली अशिया को नहीं छुएंगे। वज़ारत दाखिला के अहदेदार ने मज़ीद कहा था कि सऊदी अरब अंदरून व बैरून मुल्क से ज़ायरीन को उम्रा, ज़ियारत और नमाज की महफूज अदायगी के ख्वाहां और कोशा है। यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं
کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں آ کے نماز ادا کر سکے، زیارت کر سکیں۔ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ تمام باتیں صحت خطرات سے پاک ماحول میں ہوں۔ تو فرینڈز، یہ تھی عمرہ کی متعلق ساری صورتحال۔